पापा इन्होंने सानू किडनैप कर दिया यार। सैफ भी मेरे नाल है ते जोत भाई ते माइकल भाई ने गल करके इन्होंने पैसे पा के जिन्ने आंदे रहिंदी है सानू मार देना पापा प्लीज। कैथल के गांव मोहना के एक युवक को एजेंटों और किडनैपरों ने बंधक बना लिया और उनसे मारपीट करके परिवार के पास वीडियो भेजकर $20,000 की मांग की है। एजेंटों से उनको कनपटी पर पिस्तौल तानकर प्रताड़ित करने का वीडियो बनाकर परिजनों को भेज दिया और राशि मांगी। जब इन्होंने बच्चे किडनैप कराए बोले $20,000 की डिमांड फिरौती की डिमांड आई सर मेरे पास। वीडियो के बाद परिजनों ने एसपी राजेश कालिया से मिल युवकों के बचाव और एजेंटों पर कार्रवाई की मांग की है। कुलदीप नाम के व्यक्ति ने अपने बेटे युवराज को अमेरिका भेजने के लिए कुछ एजेंटों से संपर्क किया था। एजेंटों ने 41 लाख रुपए में डील तय की। मेरी इनसे 41 लाख में डील हुई थी, जो सारे पैसे बाद में देने की डील हुई थी अमेरिका पहुंचने के बाद, और बच्चे को रास्ते में फंसाकर 14 लाख तो इन्होंने फिर मेरे से ले लिया सर। एजेंटों ने शुरू में युवराज का पासपोर्ट ले लिया। उन्होंने कहा था कि पैसे तभी लेंगे जब युवराज अमेरिका पहुंच जाएगा, लेकिन एजेंटों ने अलग अलग बहानों से कुलदीप से 14 लाख रुपए पहले ही ले लिए। बाद में ग्वाटेमाला में उसे बंधक बना लिया। इस मामले में कुलदीप और गांव के लोग कैथल के पुलिस अधीक्षक से मिले। उन्होंने दोषी एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई और युवराज की सुरक्षित वापसी की मांग की है। पूरा मामला एजेंटों की मिलीभगत का लग रहा है, जिन्होंने पहले पैसे ऐंठे और फिर युवक को संकट में डाल दिया। जिन एजेंटों ने युवक को विदेश भेजा था वे फिलहाल फरार चल रहे हैं। पुलिस ने उनको जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। एसपी राजेश कालिया ने आश्वासन दिया कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। एजेंटों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सर मैं गाँव मोना से हूँ। मैंने अपने बेटे को अक्टूबर में विदेश भेजा था, जो कि एजेंटों ने मेरे को गुमराह करके पासपोर्ट ले गए। बोले भी आपके बेटे को अमेरिका में 1 नंबर में मैं भेज दूंगा, जो कि मैंने इनकी बातों में आकर पासपोर्ट इसको एजेंटों को दे दिया, जो कि एजेंट दसैन गांव से नवजोत सिंह और कुरुक्षेत्र से हसनपुर गाँव माइकल उर्फ नीटू वाला और संगोया से दविंदर सिंह है जी। तो कितने रुपए में आपने अपने लड़के को जो है वो भेजा था? क्या मांग थी, क्या कितने में डील हुई थी आपकी? सर मेरी इनसे 41 लाख में डील हुई थी, जो कि मैंने 2 लाख रुपए तो एजेंटों ने पहले ही मेरे से ले लिए थे बच्चे को भेजने के लिए, डॉलर दिए थे जो, और रास्ते में जो सारे पैसे बाद में देने की डील हुई थी अमेरिका पहुंचने के बाद, और बच्चे को रास्ते में फंसाकर 14 लाख तो इन्होंने फिर मेरे से ले लिया सर। और जब इन्होंने बच्चे किडनैप कराए बोले $20,000 की डिमांड फिरौती की डिमांड आई सर मेरे पास, और मैंने इन एजेंटों को बोला भी ऐसे ऐसे बात हुई है, बोले भैया तो पैसे देने पड़ेंगे जी। फिर इन्होंने सर मेरे को भगा गए 8 लाख रुपये मेरे घर से फिर लेके गए सर। फिर मैंने इन्हें बोला ये बोले भी बच्चे छोड़ देंगे, बच्चे सर इन्होंने नहीं छोड़ नहीं सर, ये ग्वाटेमाला में सर इन्होंने किडनैप करा दिया सर। अच्छा, किडनैपरों ने आपका बच्चा किडनैप कर सर ये मिली भगत है इन्हों की सर, जो एजेंट है सर। तो दोबारा एजेंट से बात हुई, मुलाकात हो पाई है? सर फ़ोन पे बात हुई है, बड़े विश्वासन दे रहे हैं भी बच्चे आपके आज बात हो जाए कल बात हुई, पर नहीं सर इन्होंने बोल रहे कभी $20,000 की डिमांड आई, कभी बोल रहे हैं $40,000 की डिमांड आएगी उधर से, फिर पता लगेगा सर। यानी कि एजेंट जो है उनकी मिली भगत से आपका बच्चा किडनैप हुआ है विदेश में? हाँ जी। तो क्या मांग करते हैं? आज एसपी साहब से आप मिले, उन्होंने क्या कहा? एसपी साहब से हम यही डिमांड करते हैं कि हमारे बच्चों को सही सलामत भी वापस इंडिया लाया जाए और इन एजेंटों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है? सर एसपी साहब ने हमें बहुत आश्वासन अच्छी तरह दिया है भी ये अच्छी तरह से कार्रवाई की जाए। तो कितने बच्चे हैं टोटल? सर ये 2 हैं। 2 बच्चे हैं? एक पंजाब का सर, एक जो। तो कितने महीने से आप लोगों की बात नहीं हो पा रही? आप सर ये दिसंबर से नहीं बात, 3रा महीना लगा हुआ सर। 3 महीने हो गए, कोई अता पता नहीं है? नहीं कोई पता नहीं है सर। पंजाब से कहाँ से आई? ये होशियारपुर दसुआ मकेरिया से सर। अच्छा, जो 3 एजेंट है उनसे मिल पाए हों दोबारा? नहीं सर, ये हमने सर 15 दिन का टाइम ले गए थे, ये दोबारा नहीं आए सर ये थाने में जी। दोबारा नहीं आए? हाँ जी। तो क्या
अपील रहने वाली है आपकी? हम यही सरकार से उम्मीद है कि इन एजेंटों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारे बच्चों को वापस सही सलामत दे तो 1 नंबर में जाने हाँ की जी, बात इन्होंने बोला ये रजिस्टर्ड एजेंट हैं, हम आपके बच्चों को सही सलाम अमेरिका 1 नंबर में भेज देंगे, पर इन्होंने हमें कोई प्रूफ नहीं दिखाया सर। ठीक है। आप बोलो सरदार जी। जी मैं देवेंद्र सिंह चीमा। सर बताएं क्या पूरा मामला है कि जो एसपी साहब से मिले हो? सर ये हमारे पड़ोस में गांव मोना है, उनका एक बच्चा अमेरिका जाने के लिए एजेंटों से बात हुई थी 41 लाख में, और सितंबर में बच्चे गए थे। उसके बाद दिसंबर में एक किडनैपर्स का वीडियो इनके पास आया था जिन्होंने $20,000 की मांग की थी। तो इन्होंने एजेंटों से बात करनी थी तो सीधा जानते ही किडनैपर्स को। तो उसके बाद जो एजेंट हैं वो टाल मटोल करते रहे, कभी टाइम मांगते रहे, उनके पास पंचायतें भी गई, गांव से बन के 15-15, 20-20 आदमी, लेकिन कोई समस्या का समाधान अभी तक हुआ नहीं। तो आज पूरा गांव एसपी साहब के पास पेश हुआ था, तो एसपी साहब ने बड़ी गंभीरता से बात सुनी और आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और बच्चों को सेफ घर लाने की कोशिश जारी की जाएगी। जिस तरह 3 महीने से कोई बातचीत नहीं हो पा रही, तो क्या लगता है आपको? देखिए सर, जो माँ बाप हैं ये तो उनका दिल जानता है कि जब बच्चा घर में ना हो और इतने विदेश में कहीं उनकी पकड़ में हो जालिमों की, तो बयान करना मुश्किल है। तो एजेंट वगैरह से बात हुई हो? क्या एजेंट भी फरार है फिलहाल? एजेंट फरार है सर फिलहाल। पहले तो वो संपर्क में थे, लेकिन जैसे ही थाने की कार्रवाई शुरू हुई वो फरार है, उनसे कोई बात नहीं। तो किडनैपर्स ने क्या मांग की थी? $20,000 $20,000 की मांग की थी। जी। तो अब आप लोगों को क्या मांग है एसपी साहब से? तो मांग तो यही है कि सरकार से, प्रशासन से मांग है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और बच्चों को सेफ घर लाया जाए। तो कितने टाइम का आश्वासन जो है एसपी साहब ने एसपी दिया है? साहब ने आज FIR दर्ज करने का आदेश दिए हैं और अगली कार्रवाई जल्दी तुरंत मामले में लाई जाएगी। अगर फिर भी सरकार प्रशासन कोई कदम हम नहीं? सर बार बार दरवाजा खटखटाते रहेंगे सरकार का और प्रशासन का, हमारे पास तो यही रास्ता है डेमोक्रेटिक तरीके से। ठीक है। आ जाओ सर। सरकार डील बात तो यही है। एक मिनट बीच में आ जाओ, इधर आ जाओ बीच में। जी आपका नाम? शशि वालिया। अच्छा वालिया साहब, लगातार जो है कबूतरबाजों की शिकायतें मिल रही हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मोहना का भी एक युवक जो है वो किडनैपर्स की गिरफ्त में है। हाँ, बहुत पहले भी ऐसे केस हैं और चले हुए हैं। ये मोहने वाले का तो अब कुछ भी नहीं पता, कुछ भी उसकी माँ का बुरा हाल है, रो रो के बच्चे का कोई पता ही नहीं है। दिसंबर के बाद एक वीडियो आई है टॉर्चर करते हुए, मुंह से खून भी निकला हुआ है, वो वीडियो भी हमने एसपी साहब को दी है। और सीएम साहब पे भी आज गांव, मतलब मोहने वाले गांव के साथ 2-3 और गांवों के, पुंडरी के, फतेहपुर के लोग साथ गए थे। और आज भी हम आए हैं। एसपी साहब ने बहुत अच्छे ढंग से कहा कि भाई अब मैं इस केस को प्रायोरिटी पे रखूँगा। तो ये जो एजेंट है, अभी तो आपके बच्चे का लगता है कि कहीं और बच्चों के साथ भी इन्होंने इस तरह की जो है वो हाँ लगता है। कुरुक्षेत्र का जो है माइकल, वो तो मेन इसी काम में है। वो पहले भी बहुत बच्चों को ऐसे खराब किया है। क्या मांग करते हैं? एजेंट भी फरार हैं, बच्चे लापता हैं। मांग तो हम ये करते हैं कि भाई ये बच्चे जो भी हैं, और भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सरकार से और एसपी प्रशासन से हम प्रार्थना करते हैं कि उनको सही सलामत उनके घर वालों को सौंपा जाए और ये ऐसे एजेंटों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। देखिए, शिकायतकर्ता जो हैं ये मोना गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने थाना पुंडरी के अंदर एक शिकायत अपने बच्चे के बारे में दी थी कि वो बच्चा विदेश जाना चाहता था। उस संदर्भ में कुछ एजेंट्स के खिलाफ वो एप्लीकेशन दी थी और उसमें कुछ इनके द्वारा शिकायत की जांच के दौरान कुछ समय भी लिया गया था। अब दोबारा शिकायत इन्होंने उनके खिलाफ दी है शिकायतकर्ता ने, और उस शिकायतकर्ता के ऊपर जो हमारी इंक्वायरी होके मैंने अपनी रिपोर्ट माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को भेज दी है। आज वो इस संदर्भ में मिले भी थे एसपी साहब से, तो निश्चित तौर पर उनकी जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कर दी जाएगी।